हाय रुद्रा, लॉन्ग लॉन्ग टाइम, लॉन्ग सर ऑल गुड, लॉन्ग टाइम सर, ऑल गुड सर। टाइम। सर एक्चुअली ऐसा देखिए, है कि हाँ। आज आज ये लाइव करने वाला था। एक्चुअली कल मैं थोड़ा बाइक चला के कहीं जा रहा था, सो एक कीड़े से ना मेरा वो आंख में लग गया, तो थोड़ा आंख में चोट लग गया। अब तो तो आई वाज लाइक कि यार मतलब थोड़ा सा सूझ गया, मतलब वैसे इतना नहीं पता चलेगा बट थोड़ा सा सूझ गया। तो आई वाज लाइक कि यार आज आंख सूझ गया है तो फिर लाइव 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 भी जाना है। फिर मुझे ये भी लगा कि यार आजकल एक्टर हो, फिर ऊपर से लोग कम से कम कुछ फौजी लोगों के लिए तो क्रश हुई हूँ, तो ऐसे जाना ठीक रहेगा कि नहीं। फिर मुझे ध्यान आया कि आज जाना सबसे ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि आज पता चलेगा सच्चा प्यार क्या होता है। शक्ल से तो सब प्यार करते हैं, लेकिन इंसान से कौन करता है वो आज दिखेगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज लाइव जाना पड़ेगा। ओके, सो ओके गाइज, सो आई हैव रुद्राशीष विद मी। और ये बिल्कुल फॉर्मल इंटरव्यू नहीं होगा, दिस इज पूरा मस्ती वाला सेशन। और लाइक नेशनल क्रश है मेरे साथ रुद्राशीष, ऑल ऑफ यू नो। वेरी सून हम देखेंगे कि वेरी सून इन अ लीड रोल, उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी लीड रोल में कहीं श्रद्धा कपूर होगी साथ में, या श्रद्धा कपूर अरे सर बहुत चाहिए। श्रद्धा का कोई अभी तो सर ऐसा, अभी तो मेरा ऐसा हालत है कोई भी सुंदर मिल जाए अच्छा चलेगा। बस एक्ट्रेस होने चाहिए। अभी तक जो भी कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ, अभी तक मुझे कोई एक्ट्रेस या हीरोइन नहीं मिली। मैं सिंगल ही था, सिंगल ही हूँ, मूवीज में भी सिंगल हूँ। तो अभी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हम इतना प्रे करेंगे कि बस कुछ एक्ट्रेस मिल जाए, फिर धीरे धीरे अपना बढ़ता रहेगा। बस अभी जैसे बोलते हैं ना, हैंडसम से टूसम होना है। आएगा। तो ओके गाइस, सो पहला क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी इनफॉर्मल थिंग। So if all of you don't know, see being हम दोनों फौजी हैं, तो I am talking from the other side. Being a Rimkolian is something very honorable in फौज। जब हम लोग फौज में थे, कोई सुनता था कि रिमकोलियन है, तो एक वो अलग लेवल का होता। So परफेक्ट। how was your experience as a Rimkolian? सर माय एक्सपीरियंस एज अ रिमकोलियन वाज फन सर। मतलब रिमकोलियन का एक चीज होता है, या तो आपको लोग बहुत पसंद करते हैं या तो आपसे लोग बहुत नफरत करते हैं। बीच का कोई नहीं है। मतलब कोई बीच में नहीं है फौज में कि अच्छा ये रिमकोलियन है ठीक होगा, नहीं। या तो ये बिलीव करते हैं कि यार ये रिमकोलियन है बहुत अच्छा होगा, या तो ये सोचते हैं रिमकोलियन है बहुत चटकी होगा। करेक्ट सर? सो आई हैव ऑलवेज हैड दैट एक्सपीरियंस। I have always had that experience and luckily मेरे सर्विस में एकेडमी छोड़ के, एकेडमी में तो सभी चटकी सोचते थे और चटकी मारता भी था और पकड़ा भी मतलब पकड़े भी गए कई बार, तो बहुत पनिशमेंट भी मिला। तो वो नहीं, एकेडमी तो ठीक है सर, एकेडमी में आप बच नहीं सकते, बिकॉज एकेडमी में इतने लोग हैं ना आपको मतलब बजाने के लिए, तो आप किससे बच जाओगे? ड्रिल उस्ताद से बच गए तो सीनियर पकड़ लेगा, सीनियर से बच गए तो ऑफिसर पकड़ लेगा, ऑफिसर से बच गए तो कोई ना कोई पीटी इंस्ट्रक्टर पकड़ लेगा। तो आप एकेडमी में बच नहीं सकते। बट सर्विस में सर आई हैव कम अक्रॉस ऑफिसर्स हु हैव रियली बीन हैप्पी दैट आई एम अ रिमकोलियन, एंड बहुत बहुत अच्छा मेरा टाइम मतलब गया है, एंड आई हैव हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस बीइंग अ रिमकोलियन। एंड यस, थोड़ा सा ये भी हो जाता है कि अगर आप रिमकोलियन हैं और अगर आपको कोई रिमकोलियन मिल जाए ना यूनिट में, तो नथिंग लाइक इट। मतलब सर सुनाई दे रहा है सर? हाँ ठीक है। तो इफ इट्स अ रिमकोलियन, इफ यू आर अ रिमकोलियन और आपके यूनिट में कोई रिमकोलियन आ जाए, फिर तो ऐसा है कि रात के 2 बज रहे हो, रात के फौज में, वैसे पूरे फौज में ही ऐसा है, जिस सीनियर से आपकी बनती है आप उसके घर में 2 बजे चले जाओ, 3 बजे चले जाओ, बट रिमकोलियन मिल जाए तो फिर आप 3, 4, 5 बजे तक बैठो भी, अगले दिन पीटी भी मत जाओ और उन सर का नाम दे दो कि सर उन्होंने मुझे काम दे दिया था, तो डांट उनको पड़ेगी क्योंकि वो सीनियर है। तो हमने ऐसा बहुत किया।
तुम मत करना, गलत बात है। इनफैक्ट जब व्हेन आई वाज पोस्टेड विद दिस मार्कोस का जो यूनिट था, उनके साथ जब पोस्टेड था, तो कमांडर अनिल कटोच सर थे, ओआईसी मार्कोस। सर तो सर वाज रिमकोलियन। सर तो एक दो तीन चार पैक के बाद वो रिमकोलियन की कहानी चालू हो जाती थी, और हम लोग वही चल कहानी बार बार सुन के 3 बजे 4 बजे। तो ये खासी मैंने देखा है, ये खासियत है रिमकोलियन की। बाकी 2-4 और रिमकोलियंस जानता हूँ, सब लोग बहुत प्यार करते हैं वो टाइम का ना, आ रहे हैं अपना सर। जो सर मतलब हम लोग सर ऐसा होता है ना कि स्कूल में बेसिकली 250 बच्चे होते हैं सर। एंड सर मार्कोस की जो अभी यूनिट है मार्कोस की, तो देयर आर अ लॉट ऑफ रिमकोलियंस, मतलब बहुत सारे रिमकोलियंस हैं। मतलब इट इज, आप बोल सकते हो कि मतलब भरे हुए हैं रिमकोलियन से। तो सर स्कूल में क्या होता है, 250 बच्चे होते हैं, तो 5 साल का जो होता है उसमें हम एक दूसरे को जानते हैं। कम से कम अपने ऊपर के 5-6 बैचेस को मतलब 10 बैचेस को जानते हैं, अपने नीचे 10 बैचेस को जानते हैं। करेक्ट। क्योंकि हम 5 साल बिता रहे हैं, तो सीनियर से देख रहे हैं और फिर जूनियर तक देख रहे हैं। सो सर वो जो बॉन्डिंग बन जाता है ना वो 250 बच्चों में, क्योंकि असली बॉन्डिंग किस लिए है, बिकॉज सर फौज में अगर मैं आपके साथ था, देर काम के लिए यू वर स्ट्रिक्ट टू मी, नाउ दैट वी आर आउट ऑफ फौज, हमारी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होगी, बिकॉज वी वर वेरी स्ट्रिक्ट विथ ईच अदर एंड वी डिड आवर जॉब टुगेदर। एग्जैक्टली। सेम चीज रिमकोलियंस का था। मतलब स्कूल में उन्होंने इतना मतलब सर यूज करूंगा, थोड़े फौजी भाषा यूज करूंगा, इतना बजाते थे सीनियर्स, इतना बजाते थे कि जब निकल जाओ ना, मतलब मैंने एक चीज देखा है, आरआईएमसी में हमेशा 5 साल तक सीनियर बजाता रहता था जूनियर की, लेकिन जैसे पास आउट हो जाओ ना, फिर जूनियर बहुत बजाता था सीनियर की। एनडीए की बात करूंगा सर, एनडीए पहुंचा मैं, मेरा ओवर स्टडी जो है, एक रिमकोलियन को मैंने जानबूझ के मैंने बताया नहीं, चुपचाप था, तो मेरे एक रिमकोलियन सीनियर ने एक और रिमकोलियन सीनियर को मेरा ओवर स्टडी बना दिया, बोला कि तू बन, तो ये इसको कोई बजाएगा नहीं। अब क्या हुआ, पहले 1-2 महीने तक कुछ भी होता था तो दे स्क्रू योर ओवर स्टडी, वो आपके ओवर स्टडी की बजाते हैं, फर्स्ट टर्मर की कोई नहीं बजाता। तो मैं क्या करता था, मैं खुल के पंगे लेता था, कोल्ड कॉफी पी लिया किसी के साथ, कोई सीनियर ने बोला डाउट दिखा दिया, क्योंकि मुझे पता है बुलाएगा तो ओवर स्टडी को बुलाएगा, वो रिमकोलियन है तो उसको बहुत बजाएगा, तो फिर भी वो आके मुझे एनडीए में बजा नहीं सकता क्योंकि वो रिमकोलियन है। अब ऐसा हो गया, सीनियर्स को डाउट होने लग गया। एक सीनियर बोलता है, मतलब मेरा जो सीएसएम था, जो अपॉइंटमेंट था, वो बोलता है यार एक बात बता, मेरे ओवर स्टडी के लिए ना उसको तरस आ रहा है, इसलिए मैं उस टाइम चुप था। तो ऐसा हुआ कि सर उसको बुलाया एंड उसको बुला के बोला, यार एक बात बता, तेरा जो अंडर स्टडी है, ये जो रुद्राशीष मजूमदार है, ये इतने पंगे करता रहता है, तू इसको कुछ बताता नहीं है क्या? तो वो चुप था, वो बोल नहीं पा रहा कि सर रिमकोलियन है कैसे बजाऊं। वो बोल रहा है नहीं सर मैं तो उसको बजाता हूं, लेकिन कोई सीनियर साइड में खड़ा था, उसको पता था, वो बोल देता है अबे ये इसको क्यों बजाएगा, दोनों रिमकोलियन है। बोलता तभी सोचूं, सीनियर लोग पागल हो गए कि ये बेटा खुल के पंगे लेता है, और इस बेचारे की पूरी मतलब एकेडमी में लगी पड़ी है। उन्होंने तुरंत मेरा 2 महीने बाद ओवर स्टडी भी चेंज कर दिया, नया ओवर स्टडी लाया, एंड देन आई वाज गिवन अनदर ओवर स्टडी who was also सैनिक स्कूल गोड़ाखाल टाइप, और बहुत अच्छा इंसान था वो। तो सर that was the thing, like रिमकोलियंस ऐसे एक दूसरे को they safeguard each other in academy। तो इन्हें ये जो for benefit of everyone, रिमकोलियंस आर one of the best in India, जैसे बोलते हैं ना, best of the best in India go to the राष्ट्रीय military college जो है, and the alumni are best of the best alumni, correct, because वहां तक पहुंचना, एडमिशन मिलना, ये हर बंदों की बात नहीं होती है पहुंचना। इट इज रियली डिफिकल्ट टू गेट एडमिशन देयर। तो दैट्स व्हाई इवन फौज में रिमकोलियंस हैज अ वेरी डियर प्लेस, और 2 रिमकोलियन मिल गए तो फिर तो बोलना ही नहीं है, बाकी लोग सिर्फ सुनते रहते हैं।
तो वो अनिल कटोच सर थे, ओआईसी मार्कोस, और जो 2IC मार्कोस थे एक कमांडर दास बोल के थे। सर और ये दोनों जब हम लोग वो पार्टी में बैठते थे, और हम तो तभी जूनियर थे ना, लेफ्टिनेंट्स वगैरह, नेवल लेफ्टिनेंट्स, मतलब आर्मी कैप्टन हाँ टाइप्स। आर्मी और ये कैप्टन। जब दोनों चालू हो जाते तो ये अपना कहानी सुनाते, और अपन फिर पूरा स्पेक्टेटर ना, और स्पेक्टेटर्स को तो सुनना ही पड़ता क्योंकि बॉसेस लोग थे, सीनियर थे, पूरी बोल कहानी। रहे हैं। कभी कभी अपने को फिर हम लोग वी यूज्ड टू फील कि हम लोग रिमकोलियन, हम लोग भी कॉलेज में ही थे करके ना, इतना सारा ज्ञान आफ्टर 2 years ऑफ बीइंग विद देम। बट देन हाउ इज द बॉन्डिंग देयर वहां पर RIMC में? हाउ इज द बॉन्डिंग? पनिशमेंट, एट दैट वेरी यंग एज व्हेन यू गो देयर, इनिशियली तो काफी काफी बुरा लगा होगा ना कि कहाँ भेज दिया घर वालों ने टाइप्स। सर मैं जब RIMC पहुंचा तो मुझे बताया कि यू आर क्रीम ऑफ द नेशन। मैंने बोला यस सर। तो बोलता है देन स्टार्ट क्रीम रोलिंग। मैं बोला सर उस टाइम पता ही नहीं, फ्रंट रोल नहीं पता था सर। RIMC में 25 लड़के होते हैं जो आपके बैचमेट होते हैं, 25 to 26 in each class. So these are your कोर्समेट्स। इनको छोड़ के जब आप फर्स्ट टर्म में पहुंचते हो, बाकी 225 के 25 लोग आपको बजाने के लिए हैं बस। दे आर देयर टू हैव योर हैप्पीनेस। स्कूल में यस हाँ कुछ सीनियर्स होते हैं जो बहुत चिल होते हैं, अच्छे होते हैं, स्कूल से ही अच्छे होते हैं, बट स्कूल में मोस्ट ऑफ द सीनियर्स आर लाइक दे आर ऑलवेज इनटू लाइक कि रगड़ दो। एंड हम लोग RIMC में इतना पनिशमेंट हो गया था कि बाय द टाइम वी रीच्ड NDA, पनिशमेंट मेरे लिए ऐसा था कि यार ठीक है, क्या कितना रगड़ा देगा, कितना दे देगा। तो मतलब ये वाला एटीट्यूड आ गया था। बट RIMC डेज वर लाइक बेस्ट डेज ऑफ माय लाइफ। मतलब इतना कंपटीशन होता था, इतना, एंड सीनियर्स वर लाइक सर एक चीज था, अगर सीनियर्स जैसे मतलब RIMC में द थिंग वाज लाइक इफ यू आर लाइक कुछ भी गलती करो तो सीनियर आपको पनिशमेंट देगा, लेकिन इफ यू हैव डन समथिंग, आप कहीं किसी ऑफिसर से पकड़े गए हैं और आपको दे आर द ऑफिशियल्स आर डिसाइडिंग कि आपको 6 महीना लॉस करना पड़ेगा, यू विल लूज 6 months, सीनियर्स वुड गो एंड जस्ट स्टैंड देयर एंड टेल दैट कि सर मेरा अपॉइंटमेंट ले लो, मुझे जितना रगड़ा देना है दे दो, बट दिस गाइस 6 months शुड नॉट बी लॉस्ट। हम खड़े हैं, हमारे पूरे क्लास को बजाओ। दैट वाज देयर। मतलब कि उसी टाइम से स्कूल में हमने एक चीज सीख लिया था कि इफ यू कैन पनिश योर जूनियर्स, इफ यू हैव द राइट टू पनिश देम, देन यू मस्ट हैव द करेज टू स्टैंड अप फॉर देम। उनके लिए खड़ा होना है और उनके लिए लड़ना है। सो दैट वाज देयर सर। ये RIMC से ही सीखा था बेसिकली। तो बहुत ही मतलब गुड, मतलब वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस। In fact, that continues for your life. I mean, till the time we are Yes, sir. there, वो bonding. In Fauj, That yes. is why वो जो bonding is so strong, But Correct, sir, correct. ये वहां पर भी ये सब होता था क्या, जैसे NDA या INA में जैसे होता था कोल्ड कॉफी, और वो जो अपना जो फेमस किस्सा होता है कोल्ड कॉफी वाला, RIMC में भी वो सब होता था? होता था सर RIMC में क्या होता था, फ्राइडे को ना बादाम मिल्क आता था। बादाम मिल्क बहुत फेमस था वहां पे। और ये क्या होता है कि हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया था फ्राइडे को, एक कुमार्स रेस्टोरेंट, कुमार्स करके एक स्वीट शॉप है, सो वो लोग बादाम मिल्क, उनका बादाम मिल्क बहुत फेमस था। तो व्हाट डिड RIMC डू कि फ्राइडे को आप हमें 250 बादाम मिल्क देना एंड वी विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग्स द कैडेट्स। सीनियर इतने घटिया और कमीना किस्म के होते थे, उस दिन सबको पनिशमेंट में बुला लेते थे कि सब पनिशमेंट में आओ। अब जो पनिशमेंट जाएगा तो उसका बादाम मिल्क मिस हो जाएगा, तो उसका बादाम मिल्क मिस हो जाएगा। तो एक दो बार बुलाया तो मेरे को लगा ठीक है, पर फिर मैंने जाके देखा कि यार यहाँ बहुत भीड़ है। और बेसिकली ये पनिशमेंट नहीं है, ये आइडिया इसलिए है कि तुम्हारा बादाम मिल्क छूट जाए। तो मैं क्या करता था, फ्राइडे का पनिशमेंट बंक मारता था, और मुझे पता था कि अगर फ्राइडे का पनिशमेंट आपने बंक मारा
तो सैटरडे संडे आपका वीकेंड बहुत बजेगा। लेकिन मैं क्या करता था, जिस संडे को ऑफ रहता था, संडे को पता रहता था कि आज बाहर जाने को मिलेगा, उस फ्राइडे का पनिशमेंट अटेंड कर लेता था। और Okay. जिस संडे को पता था कि इस संडे को बाहर जाने को मिलेगा ही नहीं, मैं उस फ्राइडे को पनिशमेंट बंक मार के 2-3, क्योंकि बहुत लोग आते नहीं थे, 3-3, 4-4 बादाम मिल्क खा जाता, तो उसके लिए अलग पनिशमेंट ले लेता था। लेकिन मेरा था पहले पी जाओ, बाद में देखा जाएगा क्या होता है। तो But तभी ये- से मैंने सर्वाइवल सीख लिया कि ये ऐसे सर्वाइव करना है, वरना ये लोग तो बादाम मिल्क पीने ही नहीं देंगे। और ये 100% श्योर ये बाद में एनडीए में तो बहुत काम आया होगा ना। एनडीए में तो एकदम ऐसे टॉप पे होंगे, बहुत 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 क्योंकि सर, बाकी यही बच्चे बात है। 12th। हाँ, अभी जो सीनियर जिसने बादाम मिल्क पिया इस टाइम पे, तो एनडीए में क्या होता है, बेसिकली सिक्सटमर्स जग जग करके कोल्ड कॉफी ले जाते हैं, ठीक है। और जूनियर को वही बांटते हैं, अपने अपने फेवरेट जूनियर्स को। तो हम जो रिमकोलियन होते थे, जैसे कोई रिमकोलियन अपॉइंटमेंट है, उसने एक जग ले लिया, उसने कमरे में रखा, सोचो वो नहाने गया है, मैं तो जाता था एक जग पूरा पी के छोड़ के चला जाता था। आके बोलता था भाई एक गिलास तो छोड़ देता तू। मैं बोलता था सर देखो, आरआईएमसी में बहुत बजाया, यहाँ चुप रहना, एकदम बोलना मत, कोल्ड कॉफी भी पीऊंगा और अगली बार स्नैक्स रखोगे वो भी खा जाऊंगा। तो अगली बार क्या करता था, कोल्ड कॉफी लेते, एक गिलास छुपा के रखता था और बाकी जग रख देता था कि एक गिलास मिल जाए, तो वो पी लेता था। बट देन तो ये पता ना, yes. लाइक ये मेरा टिपिकल आई हैव सीन, आई बीइंग फ्रॉम द द ग्रेजुएट एंट्री एंड ऑल, तो मैंने देखा है टिपिकली योर केस, बिकॉज यू वेर फ्रॉम द आरआईएमसी, फिर एनडीए, फिर Correct, sir. आईएमए, ऐसे होके लाइफ में कभी लड़कियों से तो पाला ही नहीं पड़ा होगा, कोएड और वो चक्कर में स्कूल डे लाओ तो कभी हुआ ही नहीं होगा। नहीं सर, ऐसा नहीं है। स्कूल डे लव था हमारा ऐसा था कि हम लोग ऐसे स्कूल में थे आरआईएमसी से, हाँ, कोई भी लड़की देख लूं, मतलब हम लोगों का एक चीज बहुत स्पेशल है, हम प्यार भी बहुत जल्दी करते हैं, मूव ऑन भी बहुत जल्दी होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं था। हमने एक लड़की को, सोचिए डिबेट कंपटीशन हो रहा है, वो लड़की बोल रही है डायस पे, उसी वक्त प्यार हो जाता था। डिबेट कंपटीशन खत्म, वो चली गई, 2 दिन में प्यार खत्म, कि अब तो मिलेगी नहीं, क्या करें। तो हमारा प्यार मतलब ऐसा था कि मैंने बचपन से लेकर 150-200 लड़की, 300 लड़कियों को तो प्यार किया होगा। हाँ, उनको बता नहीं पाया कि मैं उनसे प्यार करता हूं, वो अलग बात है। लेकिन आरआईएमसी में हालत ऐसा हो गया था कि किसी भी सुंदर लड़की देख लो प्यार हो जाता था, सीधा लगता था कि यार ये सच्चा प्यार है मेरा, इसी से ही हुआ है मुझे प्यार। फिर एंड ऑल्सो आरआईएमसी में क्या किया सर, उन्होंने वो स्टार्ट किया था बीच में, देयर वाज दिस कि जो सीनियर मोस्ट क्लास है 12th क्लास, सो 12th क्लास विल हैव अ बॉन्डिंग सेशन विथ 12th क्लास ऑफ सम अदर गर्ल्स हॉस्टल, लाइक होप टाउन करके एक स्कूल है, वहां पे बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां थी, तो होप टाउन से टाई अप किया, ठीक है सर। तो होप टाउन से जब टाई अप किया, तो ये होप टाउन वाले आए थे हमारे 12th वालों से, मतलब सोशल्स के लिए। तो वी वर द लकी वंस। हमारे बाद हमारे लड़के मतलब इतना बढ़िया, इतने बेकार और बेवकूफ लड़के उनको हैंड स्प्रिंग और कार्टव्हील करके दिखा रहे थे, और उस चक्कर में सोशल बंद हो गया हमारा। सोशल कम, लड़कियों का सोशल कम, शोषण ज्यादा हो गया। तो इस वजह से हमारे स्कूल ने बंद करवा दिया, बोला भाई तुम लोग ना पीटी करो, तुम लोग डिजर्व नहीं करते हो ये सब। तो अब क्या हुआ सर, so there were 2 बैचेस, लाइक 12th में हम लोगों का आरआईएमसी गोज एज पर एनडीए पैटर्न। ओके, आरआईएमसी 6 months, आरआईएमसी इज नॉट 1 year, 1 year का क्लास नहीं होता है। क्लास 8th में 2 पार्ट होता है, क्लास 8A, क्लास 8B, 1A क्लास, ठीक है, 5 है, मतलब क्लास 8, क्लास 8A, A इज द सीनियर वन। तो ऐसे करके क्या होता है, 12th में भी होता है, 12th में 12th इज द जूनियर वन, 12th A इज द सीनियर वन, सीनियर मोस्ट, जो पास आउट हो जाएगी। अब 12th A के भी लड़के थे और मैं उस टाइम 12th में था। ओके, अब लकीली बोलो अनलकीली बोलो, ये साले 12th A के लड़के बड़े स्मार्ट थे, सभी लंबे चौड़े, देखने में अच्छे लड़के।
तो जब सोशल से बस से उतरे, अब अपना प्रॉब्लम भी यही था, जिसको देख रहा हूं वही सुंदर लग रही है, तो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा हूं किससे पूछूं। मुझे लग रहा है कि यार सभी सुंदर है, किससे पूछूं। अब इतना सोचते सोचते सभी चली गई, कोई ना कोई लेके चला गया। 2-4 बचे थे, उनसे जाके पूछ लिया कि चलो यार, मतलब अब सबको एक एक मिलना था। उन्होंने ये डिसाइड किया था कि हमारे इतने लड़के हैं तो इतने तो लड़कियां आनी चाहिए, तो उनके आए, तो हम बात किए, फिर हम लोग गए। अब ये 12th A वाले लड़के हैंड स्प्रिंग वैंड स्प्रिंग करने लग गए, लड़कियां उधर इंटरेस्टेड हो गई। हम बैठ के वही चिकन खा रहे हैं और कॉफी पी रहे हैं, सोच रहे कि बात तो कोई कर नहीं रहा है। ये इनके जिम्नास्टिक और पीटी के चक्कर में हमारा करियर और हमारी लव स्टोरी की लंका लग गई। फिर भी कोई दिक्कत नहीं। अब बात हुआ, रात को थोड़ा डिनर पार्टी हुआ, मतलब अर्ली डिनर, डांस वगैरह, एंड दे वेंट। अब इसके बाद ईमेल आईडी वगैरह शेयर किया, तो हमने कांटेक्ट किया कि यार चलो ठीक है यार, किसी का कम से कम ईमेल आईडी तो मिला है। तो अपना साइबर कैफे में जाके अलग से अकाउंट बनाया कि ईमेल कर सकूं। ईमेल भी किया, ईमेल किया तो मना ही कर दिया, बोला कि यार ऐसा वैसा, मतलब उस टाइम इतना पता नहीं चलता, उस टाइम कुछ रीजन विजन दिया। बाद में पता चला जिस लड़की को मैंने पूछा था वो भी 12th A के ग्रुप के साथ चली गई बाहर घूमने। लेकिन तब मैंने एक चीज सीखा, सपना टूटा है पर दिल कभी जलता है, ले हाथ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। अगले दिन अपने मोहल्ले में ऐश्वर्या आई। तो तब से मैंने सोचा कोई लड़की वड़की का चक्कर नहीं, सीधा कोल्ड कॉफी पे ध्यान दो जब तक रहेंगे, क्योंकि कोई हमको धोखा दे सकती है, कोल्ड कॉफी कभी धोखा नहीं देगी, वो वैसी रहेगी और हम जब मांगेंगे साथ देगी। तो इसीलिए सर ये था हमारा किस्सा। और फिर एनडीए में मैं चला गया, एनडीए में आई गॉट बॉल पार्टनर मिला मेरे को। ओके। मेरे को ऐसा हुआ था कि वन ऑफ माई रिमकोलियन सीनियर ओनली, ही वॉज एन ऑफिसर, ही gave me 5 or 6 numbers and he told me कि यार all 5 and 6 will come and meet you and then you can talk to them and whoever you like you can take her to the ball. One of them is my niece, rest you can, they are her friends, तो तू उसके साथ चले जाना वगैरह। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मुझे नंबर लिया, मुझे पता नहीं क्या हुआ, कुछ दिन तक लगा मेरे को यार अब मुझे तो यार टिप्सी खानी है, मुझे अपने कोर्समेट के साथ टाइम स्पेंड करना है, मुझे ये बॉल वॉल में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने उन 5 को बुलाया, 5 और मेरे कोर्समेट जो बहुत इंटरेस्टेड थे उनको लेके गया, 5 को पार्टनर दे दिया मैंने कि भाई रखो, तुम खुश रहो। मेरे को एक चीज पता है, यहां से आगे कुछ होगा नहीं। और एक और बात है, उस टाइम में मैं बेसिकली एक लड़की को पसंद करता था जो कोलकाता में थी, मतलब पसंद करता था, नॉट मतलब उतना वो भी नहीं चला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन पसंद करता था मैं। तो मैंने सोचा कि यार अब मैं उसे पसंद करता हूँ, वी वर इन टॉकिंग टर्म्स ऑल्सो, मतलब हम बात करते थे। तो मुझे लगा कि यार अगर मैं उसे पसंद करता हूँ तो मुझे किसी और लड़की के साथ जाना नहीं चाहिए, तो मैं आराम से सिंगल चला गया। तो वो मेरा एक किस्सा था। फिर आईएमए में मैं सिंगल ही था, और आईएमए में मैंने डिसाइड कर लिया था सिर्फ और सिर्फ कोल्ड कॉफी पीऊंगा, इस बॉल के चक्कर में तो पढ़ना ही नहीं है। कोई पराया नहीं है, ना कोर्समेट पराये होते हैं बॉल में, ना लड़कियां होती है, सीधा कोल्ड कॉफी पे ध्यान दो। तो मैंने वहां पे सिर्फ कोल्ड कॉफी पिया। इनफैक्ट देखो सर, कोई लिख रहा है कि सर आपका कटा था। भाई जिंदगी में सबका कटता है, जब तक कटेगा नहीं ना तब तक आप बड़े नहीं होगे, आगे तभी बढ़ोगे जब कटेगा। और फौज में, एकेडमी में तो बहुत कटता है, पूरा पूरा कटते रहता है। बहुत सर, बहुत। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे काफी फ्रेंड्स भी थे सर एनडीए में। आई मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स बिकॉज आई वाज अ गुड क्रिकेटर। तो कुछ लड़कियां क्रिकेट मैच देखने आई थी, दे बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स। सम अदर पीपल आल्सो, मैं ड्रामा करने गया था तो फर्ग्यूसन कॉलेज में, दे बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स। और उन्होंने उस टाइम पूछा भी था, लेकिन फिर मेरा ऐसा था ना कि मेरे पनिशमेंट्स इतने रहते थे संडे वनडे को, और फिर जब मौका मिलता था या तो मैं सोता था या तो बाहर जाके खा लिया, मूवी देख लिया। तो आई वॉज नेवर इंटरेस्टेड कि यार जाऊं मैं। तो आई वॉज लाइक कि यार बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। और फिर उस टाइम पॉकेट मनी भी इतनी नहीं थी, अगर वो बोल दे कि मुझे मूवी देखना है
और मैं मूवी देख रहा हूँ, सोचो सर मेरे पास 500 रुपए, उन्होंने बोला कि उनको मूवी देखना है, मुझे मूवी देखना है। अब हम दोनों मूवी देखने जाएंगे तो फिर मैं बटर चिकन और नान तो खा नहीं पाऊंगा, मूवी में पैसे चले गए, मूवी जाऊंगा तो पॉपकॉर्न के भी देने पड़ेंगे। तो मैंने सोचा देखो बजट इतना है, अपने खुद का संभालो, बाकी बाद में देख लेंगे। तो मैं वैसा ही रहा सर। इनफैक्ट ना बॉल का वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड, जब हम लोग आईएनएम में थे तो एक और लिबर्टी मिली थी, तो सर किसी ने, वो होता है ना कि फौजियों का व्हेन वी आर यंग एंड कैडेट्स होते हैं तो बॉल इज अ बिग थिंग फॉर अस, और हमने बिग थिंग सर, लड़कियां देखी नहीं होती है, तो एवरीवन वांट्स टू हैव अ बॉल पार्टनर, बिकॉज हैविंग अ बॉल Correct, पार्टनर sir. मतलब अपना एक अलग इज्जत की लेवल बात का है, sir. इज्जत की बात है, वही अलग लेवल का हाँ. इज्जत हो जाता है ना। वो सीनियर्स भी कभी देखते हैं, बोलते हैं साला, और पनिशमेंट तो बाद में अलग, क्योंकि अगर बॉल पार्टनर कभी अच्छी दिख गई तो बाद में तो ले लेते हैं सीनियर्स लोग, वो बात अलग। उसकी हाँ, कि तुम बेटा तुम पुणे में ऐसा क्या कर रहे हो जो हम नहीं कर पा रहे। मतलब तो आपका तो सर आईएन है जहाँ पे, मतलब एजी मुल्ला। गोवा। हाँ गोवा। अभी पहले तो हमारा आप लोगों गोवा का था, तो मांडवी। अच्छा मांडवी था, अभी इसमें शिफ्ट हुआ है ना सर? अभी यही मला में शिफ्ट हुआ है। अभी तो ऐसे खैर में इतना केरला जहाँ कैननूर में शिफ्ट हुआ है, तो वहाँ सभ्य लोग हैं आसपास, तो गोवा वाज गुड। स्कोप भी गोवा नहीं, जब हम थे, गोवा हाँ was हम good. थे तो गोवा वाज लाइक, सो वी वे टोल्ड, ऐसी किसी सीनियर पहचान का एक सीनियर जो फौज में था, ही वाज देयर, पोस्टेड देयर मांडवी में, एंड उसने बोला बॉल पार्टनर है, मेरी फ्रेंड है, आई नो हर, ये है, ये कॉलेज में पढ़ती है गोवा में, हर नेम इज कृष्णा नाम है करके। ठीक है पहले सर। तो अपने को डाउट हुआ, ऐसे कृष्णा वेरी अनकॉमन नेम फॉर अ गर्ल ना। करेक्ट। तभी तो क्या कृष्णा क्या कौन क्या, बोला चलो है नंबर तो चलो मिल लेते हैं करके, तो लिबर्टी में गए, तो बोला ये पेड़ के नीचे खड़ी रहेगी करके ना, यू गो एंड टॉक, एंड आई हैव टोल्ड। बाद में वहां जाके खड़े रहे, और लिबर्टी वाला टाई सब लगा के, कृष्णा नाम का तो कोई नहीं दिखा। गोवा है तो बॉस्को दिखे, रॉबर्टो दिखे, बट कृष्णा कोई नहीं दिखा। बाद में एक बंदा ऐसे आता है वहां पर, बाद में एक बंदा ऐसे आता है घूम फिर के, एंड देन वो आके कैडेट, हम लोग खड़े थे तो बोला कि आर यू लुकिंग फॉर कृष्णा, तो वी वर शॉक कि ना ये ऐसे कैसे। तो फिर उससे बात किया, बोला ये कर, तो पता मैं ही कृष्णा हूँ करके, एंड जो अफसर ने भेजा था उसका नंबर, उसने चुतिया काट ली वहीं पे और लगा दी एकदम। तो वो बॉल भी हम लोग जो 3-4 लोग थे वहीं पे टैग एंट्री मार के वहीं पे नाचते रहे अपना बम्बैया वाला नाच। सर मेन बात ये है, जब बॉल आता है ना तो लोग पागल हो जाते हैं। अभी जैसे पुणे में whenever ball is about to come, even the girls know that ball is coming, so whenever an NDA guy is approaching at that time, they know that कि यार बॉल के लिए आ रहे हैं, तो वो जनरली हाँ कर देते हैं। तो अब मैंने कुछ लड़कों को देखा है ऐसे होते हैं, इधर से कोई सुंदर लड़की आ रही है, एक्सक्यूज मी मैम, आई एम कैडेट सो एंड सो, विल यू बी माई बॉल पार्टनर। यहाँ से एक सुंदर लड़की जा रही है, यस मैम, इसने हाँ ना बोला नहीं, एक्सक्यूज मी मैम, आई एम कैडेट सो एंड सो, विल यू बिकम माई। अबे इसका हाँ ना तो सुन ले भाई। और वो लड़की भी सोच रही है अबे क्या बदतमीज लड़का है, पूछ के दूसरे से, पूछ के आंसर नहीं लिया, दूसरे के पीछे चला गया, मैम माई बॉल पार्टनर, वी आर हैविंग एनडीए बॉल। मतलब ऐसे बात करेंगे, बॉल के टाइम में बहुत मजा आता था सर। इनफैक्ट एक जो मेरा सीनियर था उसके साथ ऐसे ये हुआ था, ही आस्क्ड a beautiful looking lady कि ना will you be my ball partner एकेडमी में, एंड इट turned out to be वो जो ट्रेनिंग इंचार्ज था उसकी वाइफ निकली मैडम, और उसके बाद जो लगा बंद उसका उसके बाद तो वो अरे नहीं कभी कभार ऐसा होता है। अपना सर एमसी में पुणे है ना, तो लेडी ऑफिसर्स भी वहां के होते हैं, तो आई वॉज टॉकिंग, किसी ने निकिता मैम को भी पूछ लिया था एनडीए बॉल के लिए। बोला आजा बॉल कराना तेरा, आजा बॉल पार्टी होगी। तो कैडेट होते हैं सर, कैडेट का मेन चीज होता है ना, उसको डर नहीं होता, वो सोचता है। और सर बॉल का एक ही खासियत होता है कि बॉल में इफ यू आर गोइंग विद समवन गुड लुकिंग, पीपल आर लाइक कि यार ये बंदा कुछ है, मतलब काफी रेस्पेक्ट देते हैं हम उसको। बट देन मैंने ना वो यही मैंने बोला ना सर कि आपने पूछा ना कि आरआईएमसी से क्या सीखा,
मैं आरएनसी में सीख गया था कि एक दिन के इज्जत के लिए बाकी 365 दिन का मेमोरी खराब नहीं करना। इसीलिए ये सब चक्कर में मत पड़ो, पहले कर चुका है उसी से सीख लो। अभी चुपचाप खाने पे ध्यान दो। ये टिप्सी पुडिंग, ये कोर्समेट और ये कोल्ड कॉफी नहीं छूटनी चाहिए, जिंदगी भर याद रहेगा। So ये कोल्ड कॉफी से ना, कोल्ड कॉफी से यू नो व्हाट इज द मोस्ट एडवेंचरस थिंग यू डिड फॉर कोल्ड कॉफी, एनडीए या आईएमए या कहीं पे भी? सर कोल्ड कॉफी तो मैंने सर एडवेंचर कोल्ड कॉफी का बहुत है सर। कोल्ड कॉफी में आई हैड वन आईएमए इंसिडेंट एंड वन एनडीए इंसिडेंट। सर आप मुझे बताओ कौन सा सुनाऊं? चलो एनडीए बेटर होगा क्योंकि लॉट ऑफ देम वुड बी गोइंग टू एनडीए। अच्छा ठीक है सर, तो मैं एनडीए वाला मैंने ऑलरेडी सुना दिया है, बट अगेन आई विल टेल देम द स्टोरी। बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। आई टेल इट इन मैं शॉर्ट में बताऊंगा सर, ताकि मतलब करेक्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन करके ऑलरेडी दे नो इट। ऐसा हुआ सर कि एनडीए में क्या होता है, पासिंग आउट परेड में 5th termers 6th termers आर मतलब गोइंग टू पास आउट, 5th termers बिकम ऑलमोस्ट 6th termers, 4th termers होते हैं, फिर 3rd termers होते हैं, फिर 2nd termers होते हैं। तो मैं 2nd term में था, तो 5th termers और 2nd termers जो है वो साथ में एक स्क्वाड्रन में हम लोग रुके थे, माइक स्क्वाड्रन। हम लोग नवंबर स्क्वाड्रन में रुके थे। माइक, नवंबर, ऑस्कर 3 था। ऑस्कर वाज पेरेंट बटालियन, मतलब पेरेंट्स विल कम एंड स्टे इन ऑस्कर। तो ऑस्कर खाली हो गया था। तो 2nd and 5th termers वर इन नवंबर एंड 6th and 3rd termers वर इन माइक। ओके। तो हमको बोला गया कि अब परेड में ये लोग गए हुए थे परेड में। सो यू नो 5th termers 4th termers they had all gone to the parade। तो हम लोग बचे थे, 2nd termers 3rd termers थे। तो हमें बताया गया कि यार 5th termers ने हमें चेतावनी दी कि बेटा कोल्ड कॉफी चाहिए, कैसे भी करो कोल्ड कॉफी चाहिए, क्योंकि ऑस्कर की जो कोल्ड कॉफी है या तो नवंबर में जाएगी या तो माइक में जाएगी। तो नवंबर में गई तो हमें मिल जाएगी, माइक में जाएगी तो उन्हें मिल जाएगी। और 6th termers ने 3rd termers को चेतावनी दी कि बेटा तुम उनसे सीनियर हो, अगर कोल्ड कॉफी नहीं लिए तो शर्म की बात है। तो सर ऐसा हुआ कि हम लोग 2nd term में हम लोगों को 3rd termers ने क्या किया, पकड़ लिया और पकड़ के पनिशमेंट देने लग गए कुछ लोगों को। तो हम में से 2-3 लोग गायब थे। तो उनसे पूछा कि ये दोनों कहाँ हैं, तीनों कहाँ हैं? तो बोल दिया कि सर ये तो दोनों एकेडमी के उसमें गए हुए हैं, एंगेजमेंट में हैं। तो बोला ठीक है, ड्रामेटिक्स वगैरह में मतलब या किसी में कोई चीज में कहीं पे कोई फंसा हुआ। सो वी बोथ व्हाट वी डिड सर, वी स्टोल द कोल्ड कॉफी। मेस में जो रास्ते से आता है, जिस रास्ते से कोल्ड कॉफी आता है, उस रास्ते से ना मंगा के दूसरे रास्ते में जब वो पीछे से आ रहा था, मतलब इस रास्ते से एंटर से पहले हमने वो कोल्ड कॉफी चुराया, पीछे के रास्ते से लाके नवंबर स्क्वाड्रन में रख दिया। ओके। और एंड वी स्टोल इट। और जब हमने चोरी कर ली तो 3rd termers ने हम लोगों को, हम दोनों को भी पकड़ लिया और बोला कि भाई अब तुम बताओ कोल्ड कॉफी कहाँ है, तुम दोनों ने चुराया है, तुम्हारा पूरा कोर्स बजेगा जब तक कोल्ड कॉफी नहीं मिलेगा। हमने बोला देखो यार अब कोल्ड कॉफी तो चुरा लिया है, अब परेड खत्म होने में और आधा 1 घंटा बचा है, आधा 1 घंटा अगर हम बच लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर 5th termers आके हमें छुड़वा लेंगे। ओके। ठीक। तो 5th termers थे, 6th termers वर एक्सपेक्टिंग कि उनको कोल्ड कॉफी मिलेगा, 5th termers वर एक्सपेक्टिंग कि उनको मिलेगा। तो वी वर लाइक कि हम लोग चुरा लिए एंड द 5th termers वर टू गेट द कोल्ड कॉफी, 5th termers एंड अस। ओके। अब 3rd termers हमें बजा रहे, 3rd termers के ऊपर लास्ट होप बचा हुआ है कि इसको इनको बजा दे, कहीं कहीं ये मुंह खोल दे, हमें कोल्ड कॉफी मिल जाए। बोल रहे हैं कि वी विल मेक योर लास्ट फ्यू डेज हेल, डेली तुम लोग रगड़ा खाओगे। हमने बोला भाई ठीक है, रगड़े का डर मत दिखाओ। सब चुप रहे, मतलब वी स्टक टू ईच अदर, किसी ने मुंह नहीं खोला। तो जैसे ही परेड छूटा तो 3rd termers न्यू कि अगर 5th termers आ जाएंगे और देखेंगे कि हमको बजा रहे हैं तो 5th termers उनको बजाएंगे। करेक्ट। तो 3rd termers ने बोला कि ओके यू गो, हम लोगों को छोड़ दिया। तो हम लोग थके हारे लौटे, तो कोर्समेट बाकी यार कोल्ड कॉफी कहाँ है, कोल्ड कॉफी कहाँ है? तो हमने वही वो मैं जिस केबिन में रुका हुआ था वो खोला और मैंने दिखाया कि चलो ये कोल्ड कॉफी ये केबिन है। तो हमने सोचा कि यार अब 5th termers आएंगे तो फिर हम लोग पी लेंगे। लेकिन उतने में क्या हुआ कि हमने जस्ट ढक्कन खोला और जब वो कोल्ड कॉफी देखा ना, ऊपर तक तैर रहा है पूरा एक कैंटर।
ओके तो कुछ नवंबर के भी कोर्स में आ गए एकदम, मतलब गरीबों की तरह की, हमें भी दे दो प्लीज, हमें भी कोल्ड कॉफी। तो हमने सोचा यार एक बात बताओ, इतना मेहनत किया, जिंदगी में पहली बार इतना कोल्ड कॉफी बताया, लेकिन यहां दो चीज था सर। एक था टू बी लॉयल टू योर सीनियर्स, एंड ईमान की बात थी, एंड एक तरफ लालच था। एंड आपको पता है फौज में लॉयल्टी बाकी चीजों से बढ़कर होती है, करेक्ट सर? एग्जैक्टली लेकिन सर हम लालची हो गए, हमने लालच को चूज किया। हम लोगों ने मतलब वी फॉरगॉट, ये जो इतना एनडीए प्रेयर मेन विल कम फर्स्ट एंड दिस दैट, वो सब ये सब चटपुट मोटो फोटो जो सब पढ़ा था सब भूल गए। कोल्ड कॉफी देखा, ईमान बिक गया। हमने कोल्ड कॉफी पी ली और पूरा पी लिया, और वहां से फिफ्थ टमस को पता चला कि सेकंड टमस ने कोल्ड कॉफी चुरा लिया है। बेल्ट खोल के कैप निकाल के नाचते नाचते आ रहे, कहां है कोल्ड कॉफी? हमारे सेकंड टमर्स है, हमारे सेकंड टमर्स है। सिक्स टमर्स आ रहे हैं कि अब हम सेकंड टमर्स की बहुत बजाएंगे, इन्होंने कोल्ड कॉफी चुराया है। फिफ्थ टमर्स आए, हमसे गले लग रहे हैं कि यार थैंक ये वो करके, कहां है कोल्ड कॉफी, कहां है कोल्ड कॉफी? वो कैंटर के पास पहुंचे, ढक्कन खोला, उनको अपनी शक्ल नीचे तक दिख रही है, वो स्टील का जो पतली है ना, वो कैंटर का जो नीचे का स्टील है उसमें शक्ल दिख रही है, बीच में कुछ कोल्ड कॉफी है ही नहीं। कोल्ड कॉफी कहां है भाई? खत्म हो गया सर, खत्म। सर आप बिलीव नहीं करोगे, इतना बजाया, फिफ्थ टमर्स ने बजाया कि हमने उनका कोल्ड कॉफी पी लिया, थर्ड टमर्स ने बजाया कि हमने चोरी किया था, सिक्स टमर्स ने बजाया, और जब फिफ्थ सिक्स और थर्ड टमर्स बजा रहे थे तो फोर्थ टमर्स को लगा ये बड़े हरामी है, तो उन्होंने भी बजाया। लास्ट के वो 4-5 दिन हमारा निकालना मुश्किल हो गया था सर। ऐसा हालत हो गया था कि क्या करें, बट it's a memory till now, and we remember that we stole the cold coffee and we drank it for ourselves, we did not give it to anybody else. So वो एक epic चोरी था सर, कोल्ड कॉफी। बट ये क्लास था, दिस इज क्लास, यू नो, दिस इज क्लास सर। कोल्ड कॉफी कितने किस्से सुने एकेडमीज में, बट देन आई थिंक दिस वन वाज दी, ये एकदम क्लास था, मोस्ट क्लासिक सर। और सबसे बेस्ट चीज है सर, आई स्टिल रिमेम्बर फेसेस ऑफ दोस कोर्समेट, जब हम पी रहे थे वो बता रहे थे कि यार मत पियो यार, फिफ्थ टमर्स बहुत बजाएंगे। तो उनको हमने बोला था देख, पी लेगा तो सुखी रहेगा, नहीं पिएगा तो बजेगा भी और कुछ कर भी नहीं पाएगा। तो उन्होंने बोला नहीं हम नहीं पिएंगे, तुम्हारे जैसे नहीं है हम लोग। हमने बोला ठीक है मत पी, हम पी गए। और जब बज रहे थे ना, रोलिंग हो रही थी, तो ऐसे देख रहे थे हमको, बताया था तुमको। मैं बोला बताया था तो क्या हुआ, बोला तो था पी ले, पिया नहीं ना, अब रोलिंग कर। तो सर ऐसा था कि वी स्टोल इट एंड इट वाज। बट देन सेकंड टमर होके जब तुम लोग की बज रही थी, तो फर्स्ट टमर्स को पकड़े नहीं क्या बाद में गुस्सा उतारने के लिए, चलो फर्स्ट टमर्स आ जाओ टाइप? नहीं सर, नहीं हम लोग फर्स्ट टमर को कब पकड़ेंगे? फर्स्ट टमर्स को और नहीं पकड़ते, क्योंकि फर्स्ट टमर्स दे गो आउट एंड हेल्प आउट द पेरेंट्स। ओके, वो लोग काफी कुछ कर रहे होते हैं, मतलब काफी यू नो चीजें लुक आउट कर रहे होते हैं, थोड़ा हेल्पिंग में होते हैं। एंड ऑल्सो सर, हम कब बजाएंगे? दिन में जब परेड चल रहा है तो कोई ना कोई थर्ड टमर जो कैटेगरी है वो बजा रहा है, परेड खत्म हो रहा है तो फिफ्थ टमर या सिक्स टमर बजा रहा है, परेड डिनर खत्म हो रहा है तो फिफ्थ टमर सिक्स टमर बजा रहा है। पूरे मुश्किल से किसी ना किसी को कोई ना कोई बंक मार के 1-1.5 घंटा सोने को मिल रहा है। अगर उसमें भी फर्स्ट टमर को बजाएंगे तो सोएंगे कब? तो इसलिए नहीं बजाया नहीं कि हम लोग अच्छे थे, इसलिए नहीं बजाया क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं था। तो इसीलिए हमने सोचा फर्स्ट टमर्स को क्या बजाए। नहीं अभी वो यू नो आफ्टर सो मेनी इयर्स अभी एकेडमी वो सब, अभी वी आर एट डिफरेंट लीग ऑफ आवर लाइफ, यू नो 30s एंड 40s में। अभी वो सब सोच के, और राजपाल यादव की एक मूवी है, एक छोटा सा सीन है उसमें, तो उसको सब मारते हैं आके आते जाते, तो बोलता है साला ये तो ऐसे हो गया कि मैं तो मंदिर का घंटा हूँ, जो भी आ रहा है बजा के जा रहा है, बजा के जा रहा है। एक्चुअली एकेडमी में हम ऐसे ही होते हैं सर, ऐसे हम मंदिर का घंटा बज चुके। बट देन व्हेन यू बिकेम सीनियर, सिक्स टर्मर्स जब हो गए होंगे,
तो फिर जूनियर्स के साथ ऐसे कुछ किया कभी? नहीं सर, कोई हमारा कोल्ड कॉफी कभी चुराया नहीं, नाम तो पहले से ही बन गया था ना कि कुछ भी कर लेना, कोल्ड कॉफी मत चुराना। तो नहीं, हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, बट आई वॉज अ वेरी वेरी आई मीन, मैं बहुत ही आरआईएमसी में बहुत ही बेकार सीनियर था, मतलब बहुत ही मतलब क्या ही बताऊं, मतलब आई यूज्ड टू पनिश पीपल फॉर नो रीजन। मैं लोगों को ऐसे ही पकड़ लेता था, जाते जाते मैंने पकड़ लिया, मैंने बोला इधर आ, मैं उसको बोला स्टार्ट रोलिंग। अब कुछ देर बाद मैं उसको उठाता था, मैं बोलता था तुझे पता है मैंने तुझे क्यों बजाया? बोला क्यों सर? मैं बोला क्योंकि तू मुझे दिख गया। फिर मैं किसी को ऐसे ही बुला लेता था, बजाया कुछ देर, फिर बोला अच्छा, खड़ा करता था, मैंने बोला हाँ बता किस लिए बजाया? सर मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। तो मैंने बोला अच्छा तूने इतना कुछ नहीं किया, मुझे वो तो नहीं पता था, लेकिन मुझे तेरी शक्ल पसंद नहीं इसलिए बजाया, जा। तो आरआईएमसी में आई वॉज सच एन इलॉजिकल सीनियर, मैंने इतना बजाया। एनडीए आईएमए में आई बिकेम सो चिल, आई वॉज लाइक कि यार किसी दूसरे को बजाने में जो टाइम वेस्ट होता है वो मुझे नहीं करना है, मुझे अपना आराम से लाइफ में जियो, खुद रहो, मजे में रहो। तो एंड आरआईएमसी में सर आरआईएमसी I punished people a lot, like a lot, and by the time I left RIMC I was like कि यार ये पनिशमेंट के चक्कर में नहीं पड़ना है, लोगों को जीने दो। So RIMC was the last place where I was bit terror type। उसके बाद मैं चिल ही रहूं। हाँ, बट कभी कभार यूनिट में whenever it was required I came back to that रिमकोलियन थिंग, तो कभी कभार अदरवाइज वो करता था। मतलब एक दो बार ऐसा हुआ था कि पीटी मतलब जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, एक बार वी वर डूइंग पीटी, तो मैंने बंदों को बोला कि हम 5 किलोमीटर दौड़ेंगे, टाइम से दौड़ेंगे। तो लोग वही है ना कि कभी कभार अपने मस्ती में रहते हैं, तो मैं अपना दौड़ के आई कंप्लीटेड इट इन, मतलब तब कैप्टन था तो आई वाज लाइक आई कंप्लीटेड इट इन 19 मिनट्स, 20 मिनट्स के नीचे ही कंप्लीट कर लिया मैंने। तो मैं पहुंचा, लोग आराम से आ रहे हैं, 25-26 चल के आ रहे हैं। तो मैंने बोला यार ठीक है कोई बात नहीं, दौड़ नहीं पा रहे कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने बोला रास्ता चढ़ो। जैसे ही रास्ता चढ़ने बोला, सबको हिसाब हाथ में दिक्कत है, इसमें प्रॉब्लम है, उसमें प्रॉब्लम है। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, और गर्मी का मौसम था सर, मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं। उस दिन सर मैंने उनको, मेरा सीओ का कॉल आ गया 10:30-11 बजे कि भाई एक भी बंदा ऑफिस में नहीं पहुंचा, ये क्या चल रहा है? मैंने बोला सर आप टेंशन मत लो, आज सिर्फ इनका पीटी कराऊंगा सर, और अगर आज ये छूट जाएंगे ना सर तो जिंदगी भर इनका डिसिप्लिन सुधारने में आपको टाइम चला जाएगा। आप मुझे एक दिन दे दो एंड आई विल एंश्योर दैट देयर डिसिप्लिन इज इमैक्युलेट। तो सीओ ने बोला ठीक है, आई गिव यू दिस डे। सर उनको मैंने रात को छोड़ा था, जब तक सब बंदे को मैंने रस्ते कम से कम 10-15 बार नहीं कराया ना, मैं छोड़ा नहीं, मैं खड़ा रहा। और जो कुछ नहीं करना चाहता, मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं भाई, ये रास्ता है, रास्ते में लेट जाओ, गरम पिच के रास्ते में तुम लेटे रहो, तुम रोलिंग वोलिंग मत करो, तुम लेटे रहो। लोग लेटे लेटे उठ गए, साहब मैं रास्ता कर लूंगा रास्ता। मैं बोला रास्ते में चढ़ गए। मैंने खुद भी किया, ऐसा नहीं है। एंड दैट वाज वन थिंग विथ मी, अगर मैं किसी को बोल रहा हूं आई विल डू इट। मैंने उनके साथ करता रहा मैं लास्ट तक, एंड काफी कुछ बंदे फेंट वेंट भी हो गए, खाना वाना नहीं मिला था, लंच नहीं मिला था उसके बाद से। मतलब दैट वाज वन और टाइम्स मेरे साथ ऐसा हुआ सर्विस के दौरान। आई वाज बिट मतलब थोड़ा सा पीपल वर टेकिंग मी टू मच फॉर ग्रांटेड, तो तब मैंने थोड़ा वो किया, अदरवाइज आई वाज चिल ऑल थ्रू आउट। इनफैक्ट आई रिमेम्बर जब आईएनए में देयर यूज्ड टू बी वन 6 टर्मर जो एकदम कूल बंदा होता ना, लाइक यू सेड, ही वाज आल्सो, आई थिंक ही वाज आल्सो रिमकोलियन। वो किसी को तकलीफ नहीं देता था, एंड एज अ जूनियर्स एवरीवन यूज्ड टू गेट कंफर्ट कि ये बंदा अच्छा है। मतलब यहाँ लगी पड़ी हुई है, रगड़ा मिल रहा है, तो अपने को वो बंदा सामने से जाते हुए दिखेगा तो ऐसे लगेगा चलो कोई तो है जो सहानुभूति दिखा रहा है करके ना, ऐसे दूर से वो 4 टर्मर्स वगैरह को बोल देगा वो लेट हिम गो, व्हाई आर यू डूइंग दिस करके, ऐसे। तो हमने भी वो लिबर्टी ले, मैं भी वैसा था सर, मैं भी वैसा था, सेम इन एनडीए में आई वाज लाइक दिस। तो हमने भी लिबर्टी ले ली, क्या टाइम है।
हाँ, तो हमको भी अच्छा लगने लग गया, बोला चल 6 नंबर है, ठीक है। तो एक दिन हम लोग ने गट्स करके 2-3 लोग उससे जाके बहुत प्यार से बात करने लग गए कि सर थैंक यू, ये वो सब। अब वो अपना असलियत दिखाने लग गया, फिर बोला चलो अब इनको छेड़ते हैं करके। देन ही कॉल्ड अ 5th नंबर, बोला कि सी अभी भी कैडेट्स, हाउ कैन कैडेट्स कम एंड टॉक कूलली टू मी करके, सो प्लीज एंश्योर दैट नेक्स्ट टाइम नहीं आए करके। बस फिर डाउन द लाइन चालू। सर वही चीज है। ये जो सर मैंने मतलब मेरा पर्सनल टेक था कि अपना इफ गाइज आर वर्किंग, इतना मैं किसी को कभी भी वो नहीं बोलता था कि यार इसको रगड़ा दो, इसको वो करो। मैं जब भी किसी को देखता था मैं उल्टा बोल देता था कि यार छोड़ देना यार, क्या टाइम है, छोड़ छोड़ छोड़। बट या वंस और ट्वाइस जब वो चढ़ता था ना, कि आई यूज्ड टू रियलाइज कि इफ आई डोंट गेट देम टाइट हियर, चीजें निकल जाएंगी हाथ से। एंड वही मेरे यूनिट में भी हुआ। पीपल वर लाइक कि ये तो साहब इतने बढ़िया थे, इतने प्यार से बात करते थे, इनको क्या हो गया। लेकिन उसके बाद से देवर लाइक कि नहीं नहीं भाई, जो बोलते हैं वो करना पड़ेगा। एंड आई थिंक दैट इज फॉर ऑल अबाउट, यू हैव टू मेंटेन दैट बैलेंस कि जहां आपको लोग ज्यादा पहले भी ना हो जाए। आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रीटिंग आवर मेन, एंड उनको ये भी ना लगे कि दिस ऑफिसर इज बियॉन्ड आवर रीच, हम उसको अपना प्रॉब्लम नहीं बता सकते हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि सर मैंने एक चीज सीखा है, अगर आप बोलोगे ना, ये लोग हर कोई ऑफिसर बनना चाहते हैं। आई मीन मैक्सिमम ऑफ यू वांट्स टू बिकम ऑफिसर। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, इफ यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर ना, you have to realize one thing, that you have to maintain a balance which even you don't know what is the balance. Because if you listen to your juniors and tell no to a task, you are an insubordinate to the senior. Exactly. If you tell yes to the senior too much, then you are an ass licker. Exactly. ठीक है, if you are too much strict, then you are unjust. Exactly. If you are not strict at all, then you are bloody cheap popularity. तो you have to understand कि हमें लाइन कहाँ ड्रॉ करना है, so that people understand that कि ये भी है, ये भी है। So it's not that कि हम एक पर्सनैलिटी के साथ चलते रहते हैं फौज में, कि आपको हमेशा दिखेगा कि जो सीरियस है वो सीरियस ही है और जो मजाक कर रहा है वो मजाक ही कर रहा है। नहीं, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कहां मुझे मजाक करना है, कहां मुझे सीरियस रहना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ लाइफ ऑल्सो, कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे कहां से कैसे शिफ्ट होना है, हाउ टू शिफ्ट योर सेल्फ फ्रॉम वन पर्टिकुलर पर्सनैलिटी टू अनदर वन। ठीक है, तो बेसिकली आपको स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होना चाहिए। नहीं, ये तो मजाक था, बट आई थिंक सर फौज में हम यही सीखते हैं ना। एग्जैक्टली। आई थिंक सर का नेटवर्क थोड़ा खराब है। अच्छा हाँ, तो सर सुनाई दे रहा आवाज? या कैन यू हियर मी? हाँ, अब आ रहा है सर, अब आ रहा है सर, आ रहा है। हाँ, सो आई वाज टेलिंग कि फौज में हमें ये सीखना कि वेयर वी हैव टू बिकम व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि हमें कहाँ पे उनका दोस्त बनना है, कहाँ पे उनका सीनियर बनना है, कहाँ पे सही जूनियर बनना है, और कहाँ पे सीनियर को मना करना है कि नहीं सर, इफ नॉट दिस देन दिस वे। So exactly. It's not an easy task, doing that job. It's very difficult. And that is the most difficult thing, like academies में Correct, हम sir. निकल जाते हैं, रगड़ा ले लेते हैं, whatever stories we have from academy. But when you actually come into real life, वो जो balancing होता है, कहाँ boss बनना है, कहाँ subordinate बनना है, और being an officer, everyone looks up to you. Everyone looks up to you. Correct, sir. So all those जो सुन रहे हैं कि ठीक है एकेडमी में जाना है, ये करना है, एकेडमी के बाद जो लाइफ होता है, हाँ, वो that is a very practical life. Exactly. Correct. And I'm 100% sure जो someone who would have gone in war like कारगिल वॉर वगैरह में जो गए होंगे वहां पर, उनका क्या हो, they would have had a real tough time taking some serious decisions there. All of them were like lieutenants, captains, majors. So वैसे so that is the beauty of armed forces. Yes, true sir. And you get to make so many good decisions, so many decisions that will go wrong, but that's life all about. एक चीज मैं आपको बताता हूँ, फौजी
फौज में रह के ना जीना सीख जाता है. Exactly. If you want to be, you don't have to be necessarily a fauji to do good things. You have to know how to treat life. वो कर लोगे तो निकल जाओगे. अभी few more questions. One is कि पूरे Sure, sir. moving from NDA IMA now into your professional when you picked up your rank, कोई ऐसे इंसिडेंट फ्रॉम योर लेफ्टिनेंट रैंक से लेके मेजर रैंक तक व्हेन यू व्हेन फाइनली यू हंग योर यूनिफॉर्म, कोई एक वन इंसिडेंट व्हिच यू वांट टू व्हिच यू फील दैट ये मेरे साथ हमेशा रहेगा करके? हाँ सर, आई थिंक माई डाइनिंग इन विल ऑलवेज स्टे विथ मी. मेरा जो डाइनिंग इन हुआ था वो हमेशा याद रहेगा मुझे. मतलब ऐसे बहुत इंसिडेंट्स हैं, बहुत सारे हमने इंसिडेंट किए हैं, ऐसे स्पोर्ट्स के बहुत इंसिडेंट्स हैं, बहुत है. बट आई थिंक सिंस इट वाज माय फर्स्ट डे इन अ यूनिट एंड दैट वाज द फर्स्ट डे आई जॉइंड, so that will always be very special for me.